क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कन्वर्ट 1 न्यूटन इन न्यू सिस्टम वेयर लेंथ 1 किलोमीटर कॉमा मास 10 ग्राम एंड टाइम 10 सेकंड। देखो कल अपन ने इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन किए थे सॉल्व और उन दोनों क्वेश्चनों में अपन ने एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना देखा था। कल दोनों क्वेश्चन जो किए थे उन दोनों में अपन ने क्या किया था, एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट किया था। आज देखो कुछ डिफरेंट है, मेथड वही लगेगा बट कुछ अलग है। क्वेश्चन क्या अलग है, देखो कन्वर्ट 1 न्यूटन। अगर यहाँ अपन बात करें 1 न्यूटन तो न्यूटन क्या है बताओ, फोर्स का ऐसा यूनिट है। तो ये तो पता है कि जो फर्स्ट अपने को सिस्टम गिवन है वो ऐसा ही सिस्टम दे रखा है अपने को, ऐसा ही सिस्टम अपने को गिवन है। अब देखो ये तो पता पड़ गया कि जो फर्स्ट सिस्टम है वो ऐसा ही सिस्टम है, बट जो जिसमें कन्वर्ट करना है वो देखो एक बार कन्वर्ट करना है उसमें अपने को लेंथ किलोमीटर में गिवन है। देखो जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें लेंथ अपने को किलोमीटर में गिवन है। अपन ने डिफरेंट सिस्टम्स रीड किए हैं, देखो सीजीएस भी रीड किया है, एफपीएस भी रीड किया है, एमकेएस भी रीड किया है। इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म था एसआई सिस्टम था। इन सब में देखो किसी भी सिस्टम में अपन ने लेंथ को किलोमीटर में मेजर नहीं किया है, किसी भी सिस्टम में अपन ने लेंथ को किलोमीटर में मेजर नहीं किया है। तो इनमें से कोई सा भी सिस्टम नहीं है, तो ये अननोन है। ये अननोन सिस्टम अपने को गिवन है, इसको कैसे फाइंड आउट करना है भाई, ये तो पता पड़ गया। कन्वर्ट किसको करना है बताओ, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। मीनिंग 1 न्यूटन क्या है बताओ, अपने पास जो न्यूटन है वो फोर्स का यूनिट है। न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है और फोर्स का ऐसा ही यूनिट है। तो ये तो पता पड़ गया कि जो फर्स्ट सिस्टम है वो ऐसा ही सिस्टम अपने को गिवन है। सेकंड अननोन हो जाएगा। देखो ये तो फर्स्ट सिस्टम हो गया ऐसा ही, और सेकंड जो सिस्टम है वो अननोन है अपने पास। सेकंड को सीजीएस भी नहीं बता सकते अपन, एफपीएस भी नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ जो लेंथ का मेजरमेंट है वो किस में हुआ है बताओ, किलोमीटर में। और किसी भी सिस्टम में अपन ने लेंथ को किलोमीटर में मेजर नहीं किया है। देखो सीजीएस में अपन ने लेंथ को किस में मेजर किया है, सेंटीमीटर में मेजर किया है। एफपीएस में अपन ने लेंथ को फुट में मेजर किया है। एमकेएस या ऐसा ही था उसमें अपन ने लेंथ को मीटर में मेजर किया है। तो किलोमीटर अपने पास कोई सा सिस्टम नहीं है, बट अपने लिए न्यू सिस्टम है। समझो एक न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है अपने को 1 न्यूटन को। तो देखो जो गिवन है, कल से अपन क्या कर रहे थे, जो गिवन है उसको अपन फर्स्ट ले रहे थे। जो अपने को गिवन है उसको फर्स्ट सिस्टम अपने ले रहे थे, और जो अपने को फाइंड आउट करना था उसको अपन सेकंड सिस्टम कंसीडर कर रहे थे। जो गिवन था उसको फर्स्ट सिस्टम कंसीडर किया था, और जो फाइंड आउट करना था उसको सेकंड सिस्टम में कंसीडर कर रहे थे अपन। अब देखो फर्स्ट सिस्टम तो अपने को पता है कौन सा है बताओ, ऐसा ही सिस्टम है। बताओ यहाँ जो वैल्यू होता है, ये जो 1 वैल्यू है वो किसका है, n1 का। भाई फर्स्ट सिस्टम में कल लिखा था ना n1 u1 इक्वल टू क्या, n2 u2। तो जो गिवन है उसको फर्स्ट सिस्टम कंसीडर कर लिया, मीनिंग जो उसका नंबर है वो क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। तो n1 कितना है बताओ, 1 है। u1 क्या है बताओ, यूनिट है, और यूनिट क्या है बताओ, यहाँ न्यूटन है ना। अब देखो अपने पास n1 का वैल्यू कितना हो गया बताओ, 1 हो गया। अब एसआई में मास और लेंथ और टाइम को अपन कंसीडर कर लेते हैं। बताओ जो मास है, मास एसआई सिस्टम में किस में काउंट करते हैं अपन, किस में कैलकुलेट करते हैं, केजी में। तो सबका वैल्यू 1 लेना है अपने को। तो ये हो गया 1 केजी हो गया, ये 1 मीटर हो गया, और ये क्या हो गया बताओ, 1 सेकंड हो गया। भाई फर्स्ट सिस्टम जो गिवन है वो तो अपने को पता पड़ गया भाई कौन सा गिवन है, ऐसा ही अपने को गिवन है। और इसके साथ में जो नंबर गिवन है अपने को वो n1 हो गया। अब सेकंड सिस्टम अपने को पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, n2 अपने को फाइंड आउट करना है। n2 अननोन है, जैसे जो गिवन है उनको वैसे ही लिख दो। देखो सेकंड सिस्टम में जो मास होता है उसको अपन m2 लिखते हैं। तो m2 का वैल्यू कितना है बताओ, 10 ग्राम है। m2 का जो वैल्यू है वो कितना है बताओ, 10 ग्राम है। लेंथ का वैल्यू देखो, n2 का जो वैल्यू है वो कितना है बताओ, 1 किलोमीटर है। और टाइम का जो वैल्यू है
t2, टाइम का जो वैल्यू है वो कितना है बताओ 10 सेकंड है। टाइम का जो वैल्यू है वो कितना है बताओ 10 सेकंड है। अब क्या करेंगे अपन देखो, अब देखो इसमें अपने को फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है भाई। देखो फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूले से अपने को a b और c ये तीनों मिल जाएंगे अपने को। तो देखो a का वैल्यू m की जो पावर होती है, m की जो पावर होती है वो a होता है, तो a का वैल्यू कितना है बताओ 1 है। L की जो पावर है वो B है, तो B का वैल्यू भी 1 है। और बताओ T की जो पावर होती है वो C होती है, तो C का वैल्यू भी कितना है बताओ, C का वैल्यू कितना है -2। भाई यहाँ से अपने को ABC का पता पड़ जाएगा। M पे जो पावर है वो A है, L पे जो पावर है वो B है और T पे जो पावर है वो C है। अब देखो अपने को फॉर्मूला राइट करना है यहाँ N2 = N1 और ये लिखा है अपन ने m1/m2 की पावर a, m1/m2 की पावर a हो गया, l1/l2 की पावर b हो गया, t1/t2 की पावर, t1/t2 की पावर क्या हो गया बताओ c हो गया। अब देखो वैल्यूज पुट करनी है अपने को। n1 का जो वैल्यू है वो कितना है बताओ 1 है। m1 का वैल्यू पुट करो। m1 का जो वैल्यू है वो कितना है बताओ 1 ग्राम है। m1 का जो वैल्यू है वो कितना है 1 किलोग्राम है। और m2 का जो वैल्यू है वो 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम है। इस पे जो पावर है, पावर क्या है बताओ a है, a का वैल्यू कितना है बताओ 1 है। फिर देखो आगे L1 का जो वैल्यू है, L1 का जो वैल्यू है वो कितना है बताओ, L1 का वैल्यू 1 मीटर है। मैं L1 का वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो L1 का वैल्यू कितना है बताओ 1 मीटर है। और L2 का जो वैल्यू है वो 1 किलोमीटर है। L2 का जो वैल्यू है वो कितना है बताओ 1 किलोमीटर है। और देखो इस पे जो पावर है वो B है, पावर क्या है बताओ B है, B का वैल्यू कितना है बताओ 1 है। और T1 का जो वैल्यू है वो 1 सेकंड है और T2 का जो वैल्यू है वो 10 सेकंड है। तो T1 का वैल्यू 1 सेकंड है और T2 का वैल्यू कितना हो गया बताओ 10 सेकंड हो गया। और इस पे जो पावर है वो C है और C का वैल्यू कितना है बताओ -2 है। सोल्व करने के लिए कल मैंने तुम्हारे को बताया था दोनों को सेम में कन्वर्ट करना है ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो देखो किलोग्राम को चाहो तो तुम ग्राम में कन्वर्ट कर दो या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, जो इजी हो वो कर दो। देखो N2 = आ गया 1। देखो मैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं तो 1 किलोग्राम = हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा अपॉन 10 ग्राम लिखा हुआ है। और इसकी पावर क्या आ गई बताओ 1 आ गई। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं मैं, तो ये 1 मीटर हो गया। 1 किलोमीटर = क्या हो गया बताओ 1000 मीटर हो गया। इसकी पावर 1 हो गई। देखो यहाँ कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को, सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा बताओ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/10 की पावर -2 हो जाएगा। 1/10 की पावर क्या हो जाएगा बताओ -2 हो जाएगा। 1/10 की पावर -2 है ये, 1/10 की पावर -2 है। देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको नेक्स्ट अपन सोल्व कर रहे हैं तो देखो N2 = ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1000/10 है और इसकी पावर कितनी है बताओ 1 है। बताओ 0 से 0 कैंसिल हो गया। इधर देखो इधर आ गया 1/1000 की पावर 1 हो गया। और देखो ये 1/10 की पावर -2 है, 1/10 की पावर -2 है। इसको मैं अलग से सोल्व करके तुम्हारे को बता देता हूँ, एक बार देख लो उसको। 1/10 की पावर -2 ऐसे आगे भी आएगी, एक बार समझो उसको कैसे सोल्व करना है। देखो लिखा हुआ है 1/10 की पावर, 1/10 की पावर -2 है। एक बार जो भी अपने को गिवन है ये 1/10 जो गिवन है इसको x कंसीडर कर लो एक बार। तो मैंने 1/10 को x कंसीडर कर लिया।
1/10 इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, x ले लिया। अब देखो 1/10 के प्लेस पे मैं x पुट कर सकता हूं, तो x भाई 1/10 को x कंसीडर कर लिया, तो 1/10 के प्लेस पे मैंने x पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, x की पावर क्या हो गई बताओ, -2। इसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो क्या इसको मैं 1/x² कह सकता हूं। मैं ये जो पावर माइनस है ये न्यूमरेटर में है, मैं इसको डिनोमिनेटर में लिया है, तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मीनिंग अपने पास 1/x² हो गया। x का वैल्यू अगेन पुट कर दो, x का वैल्यू अगेन पुट कर दो, तो देखो x किसको लिया है अपन ने, 1/10 को, तो x का वैल्यू अगेन जब पुट करेंगे तो 1 ये 1 तो ये चीज है ही, x के प्लेस पे कितना पुट करोगे, 1/10, x के प्लेस पे 1/10 पुट करोगे और इसकी पावर पॉजिटिव 2 है। इतनी बात क्लियर, ये 1/10 लिखा हुआ है, 1/10 की पावर 2 है। अब देखो ये 1 एजीटीज आ गया, इसका एक बार स्क्वायर कर लो, तो 1/10 का स्क्वायर जो होगा 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, तो ये 1/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। 100 कहाँ आ जाएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा बताओ, 100। इस तरह से इसको सोल्व किया जा सकता है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, मैंने क्या किया, जो भी यहाँ कॉम्प्लिकेटेड, जो भी यहाँ गिवन था उसको x कंसीडर कर लिया, मीनिंग x का वैल्यू 1/10 हो गया, फिर क्या लिख दिया अपन ने, 1/10 के प्लेस पे x लिख दिया और इसके प्लेस पे x लिख दिया, तो x की पावर -2 है। मैं इस पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा तब सोल्व कर पाऊंगा। देखो तो मैंने क्या किया, ये पावर किसमें थी, न्यूमरेटर में थी और नेगेटिव थी, इसको डिनोमिनेटर में लिया है तो ये पावर पॉजिटिव होगी, तो क्या हो गया बताओ, 1/x² हो गया। अगेन अब x का वैल्यू अगेन पुट कर दो, तो x किसको कंसीडर किया है, 1/10 को, तो 1/10 पुट कर दिया, 1/10 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मीनिंग 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, तो 1/100 हो जाएगा और 100 कहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा, तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं अपने। तो बताओ इसका वैल्यू मैं कितना पुट कर दूं, 100 पुट कर दूं। अब अपना आंसर आ गया, देख लो सोल्व कर लो। ये 100 है, 100 की पावर 1 है, 100 की पावर 100 ही होगा, और बताओ 1/1000 की पावर 1 है, तो 1/1000 ही होगा, 1/1000 ही होगा। और ये कितना है बताओ, 100 है। बताओ ये 20 से 20 कैंसिल हो गए, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। बताओ n2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। n2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताओ, 10 आ जाएगा। n2 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा बताओ, 10 आ जाएगा। ये n2 का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हुआ भाई क्वेश्चन है? यस सर। ये n2 का वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 1 जूल ऑफ एनर्जी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन व्हिच लेंथ इज मेजर्ड इन 10 मीटर, मास इन 10 किलोग्राम एंड टाइम इन 1 मिनट। टाइम का वैल्यू 1 मिनट अपने को गिवन है। आगे गिवन है देन फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 15 इन न्यू सिस्टम। एक बार इस लाइन को रहने दो तुम, ये फिर कंप्लीट करने के बाद में मैं तुम्हारे को बताऊंगा। पहले यहाँ तक इसको सोल्व करते हैं। एक बार देखो यहाँ तक सोल्व करते हैं। इस लाइन के हिसाब से मैं क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहा, ये लास्ट वाली लाइन एक बार रहने दो, फिर लास्ट में बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। एक बार तुम देखो 1 जूल को कन्वर्ट करना है, 1 जूल को कन्वर्ट करना है, 1 जूल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना है। और देखो अपने को न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है, उसमें लेंथ क्या है बताओ, लेंथ 10 मीटर है और मास क्या है बताओ 10 किलोग्राम है। बट देखो टाइम किस में गिवन है, मिनट में गिवन है। टाइम किस में गिवन है, मिनट में गिवन है। तो जो न्यू सिस्टम अपने को, जो न्यू सिस्टम फाइंड आउट करना है वो अपने पास कोई भी नॉन सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि अपन ने जो टाइम है उसको किस में मेजर किया था, सेकंड में। बट यहाँ टाइम किस में गिवन है बताओ, मिनट में गिवन है। तो देखो टाइम यहाँ मिनट में गिवन है अपने पास,
तो देखो पहले तो अपने को पता है जो गिवन है भाई 1 जूल एनर्जी को कन्वर्ट करना है अपने को। तो 1 जूल जो एनर्जी है, जूल जो एनर्जी का यूनिट है वो ऐसा ही यूनिट है भाई। जूल एनर्जी का कौन सा यूनिट है? ऐसा ही यूनिट है ना। जूल एनर्जी का ऐसा ही यूनिट है। तो जो फर्स्ट सिस्टम है वो तो अपने को पता है कि कौन सा सिस्टम है, बताओ। ऐसा ही सिस्टम है। मैंने क्या बताया भाई, जूल जो है एनर्जी का वो ऐसा ही सिस्टम है। कन्वर्ट जिसमें करना है वो अपने को नहीं पता तो वो अननोन रह जाएगा। बट फर्स्ट तो अपने को पता है। फर्स्ट क्या है बताओ? ऐसा ही सिस्टम है। तो देखो यहाँ पहली बात तो देखो n1 का वैल्यू कितना है? 1 है। n1 का वैल्यू 1 हो गया। फिर देखो ऐसा ही सिस्टम जब अपने को पता पड़ गया, फर्स्ट तो मास कितना हो जाएगा बताओ? 1 kg हो जाएगा। मास 1 kg हो जाएगा। लेंथ 1 मीटर हो जाएगा। और टाइम कितना हो जाएगा बताओ? 1 सेकंड हो जाएगा। भाई ये तो अपने को पता है कि फर्स्ट सिस्टम जो है वो ऐसा ही सिस्टम है। अब सेकंड जो सिस्टम है वो अननोन है, तो जैसे गिवन है वैसे ही लिख दो उसमें। देखो n2 अपने को फाइंड आउट करना है। n2 और क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। अब देखो इसमें जो लेंथ है और जो मास है, पहले मास की बात करते हैं। तो m2 का जो वैल्यू है, m2 का जो वैल्यू है वो 10 kg गिवन है अपने को। देखो मास इज 10 किलोग्राम, तो m2 का वैल्यू कितना हो गया? 10 किलोग्राम हो गया। ऐसे ही n2 का जो वैल्यू है, लेंथ का जो वैल्यू है वो 10 मीटर है। लेंथ का जो वैल्यू है वो 10 मीटर है। लेंथ का जो वैल्यू है वो 10 मीटर है। लेंथ का वैल्यू 10 मीटर है। और जो टाइम का वैल्यू है, t2 का जो वैल्यू है वो 1 मिनट है। टाइम का जो वैल्यू है वो कितना है बताओ? 1 मिनट। अब देखो ये अपने पास सेकंड जो सिस्टम था वो अननोन था। अपन ने भी उसको अननोन ही माना है अभी। अब देखो अपने को एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है भाई। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। वहां से ए बी एंड सी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो यहां लिख देता हूं। एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2 आएगा। देख लो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है। m पे जो पावर होती है वो a है, l पे जो पावर है वो b है, t पे जो पावर है वो c है। तो a का जो वैल्यू है वो 1 है, b का जो 2 है, t का जो वैल्यू है वो -2 है। a का जो वैल्यू है वो 1 है, b का जो वैल्यू है वो 2 है, c का वैल्यू -2 है। अब देखो एबीसी के वैल्यू अपने को पता पड़ गए। अब फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन n2 n1 m1/m2 की पावर a हो जाएगा। ये कहां गया? n1/l2 की पावर b हो जाएगा। और t1/t2 की पावर c हो जाएगा। t1/t2 की पावर तो c पता आ क्यों नहीं जाएगा। है? बहन पता कर जैसी तो बहने बना रखा है। n1 का वैल्यू बताओ। n1 का वैल्यू 1 है। मैं बोल रहा हूँ यही तक सोल्व कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को भी। आगे क्लास ले रहे हैं यहाँ बताएंगे मेरे बात को पता क्या n1 का काम जो वैल्यू है वो 1 हो गया। n1 का जो वैल्यू है वो 1 हो गया। और m1 का जो वैल्यू है वो 1 kg। m1 के प्लेस पे मैं 1 kg पुट कर रहा हूँ। m2 का जो वैल्यू है वो 10 kg पुट कर रहा हूँ। और इसकी जो पावर है वो a है। a का वैल्यू कितना है बताओ? 1 है। a का वैल्यू 1 है। इंसान l1 का जो वैल्यू है वो 1 मीटर है। l1 का वैल्यू 1 मीटर है। l2 का वैल्यू 10 मीटर है। और इसकी जो पावर है वो b है। b का वैल्यू 2 है भाई। डबल स्टैंड पे खड़ी कर ऐसे तो पूड़ियां खाता है। t1 का जो वैल्यू है वो 1 सेकंड है। अरे t1 का पूरी जो बढ़िया वैल्यू है खाऊंगा वो तो 1 सेकंड है। t2 का जो वैल्यू है वो 1 मिनट है। और इसके पावर c है। c का वैल्यू कितना है बताओ? -2 है। अब देखो सेम में कन्वर्ट करना है जहां रिक्वायरमेंट होगी अपने को। बताओ यहाँ कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, केजी से केजी कैंसिल हो गया। यहाँ भी कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। यहाँ कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है अपने को। तो देखो n2 क्या हो गया? ये 1 तो हो ही गया। ये आ गया 1/10 की पावर 1 हो जाएगा ये। और देखो ये आ गया 1/10
10 की जो तो पावर जानते है, ही नहीं है 1 बाई जो 10 की हमको तो पावर है, 1 बाई 10 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ कन्वर्ट करना है, तो देखो कन्वर्ट करना है तो बताओ, ये 1 सेकंड है, मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ तो 60 सेकंड हो गया। और इस पे जो पावर है वो माइनस की 2 है। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते पता हैं। चल देखो जाएगा अपने पूरा ब्लैक बोर्ड भरा हुआ है, इसको मैं लास्ट वाला ही चल n2 इक्वल टू 1 बाई 10 की पावर 1 है तो 1 बाई 10 ही हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई 1 बाई 10 की पावर 2 है तो ये 1 बाई 10 मल्टीप्लाई 1 बाई 10 मीन 1 बाई 100 हो गया। और 1 बाई 60 की पावर माइनस का 2, बढ़िया वापस में अगेन एक बार सोल्व करना है, इसको बता देता हूँ। 1 बाई 60 की पावर माइनस का 2 है, मैं 1 बाई 60 को x कंसीडर कर लेता हूँ, तो 1 बाई 60 इक्वल टू मैंने x कंसीडर कर लिया। बताओ x की पावर क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। इसको क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है भाई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिया। x का वैल्यू अगेन पुट कर दो, तो x का वैल्यू 1 बाई 60 है, तो x का वैल्यू 1 बाई 60 हो गया, 1 बाई 60 का स्क्वायर हो गया। इसको सोल्व कर लो, 1 अपॉन 3600 हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3600। इस तरह से इसको सोल्व करना है, इस तरह से इसको सोल्व करना है। अभी पहले भी मैंने इसको सोल्व करना बताया था। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3600 हो जाएगा ये। अब देखो ये 3600 हो गया, कैंसिल कर दो, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 10 से डिवाइड कर दो इसको, तो n2 का जो वैल्यू आएगा, n2 का वैल्यू आएगा 3.6, n2 का वैल्यू आएगा 3.6। अब देखो n1 कितना लेके चले थे अपने, n1 को 1 लेके चले हैं। अब n1 को जब 1 कंसीडर करके चले हैं तो n2 का वैल्यू 3.6 आ गया। अब क्वेश्चन में लास्ट में देखो क्या बोला है, देन फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 15 इन न्यू सिस्टम। अगर यहाँ ये कहना चाह रहा है भाई 15 हो उसके पास, यहाँ कितना हो बताओ 15 हो, तो बताओ फाइनली आंसर कितना होगा। तो बताओ यहाँ जब 15 होगा तो यहाँ भी 15 लिखोगे, यहाँ भी 15 लिखोगे, यहाँ भी 15 लिखोगे, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा बताओ 15 आ जाएगा। तो बताओ n2 का जो वैल्यू आएगा, अगर देखो इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ तो आंसर मेरा 3.6 आ गया। इस लाइन को अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि 15 कितने के इक्वल है, 15 अगर अपन ले ले तो फिर कितना आएगा, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 मल्टीप्लाई 3.6 हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 3.6 हो जाएगा, सब पता अपने में चल रही 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। क्लियर बात। तो ये कहना चाह रहा है भाई 1 जब 3.6 है तो 15 कितने के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई कर लो, 1 है, 1 जब 3.6 के इक्वल है तो 15 किसके इक्वल हो जाएगा, 54 के हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है। और अगर पूरे को एक साथ तुम सोल्व करना चाहते हो तो यही तुम क्या लगा दो बताओ, 15 लगा दो, n1 का वैल्यू कितना लगाते लाओ 15 लगाते लाओ। बट मैंने इजीएस्ट मेथड बताया तुम्हारे को, पहले यहाँ तक सोल्व कर लेंगे अपन, और फिर बताओ 15 के इक्वल वैल्यू पूछा है तो लास्ट में ये जो वैल्यू फाइंड आउट किया है अपन ने 1 के इक्वल फाइंड आउट किया है, 1 जूल के इक्वल फाइंड आउट किया है। अब 15 के इक्वल फाइंड आउट करना है तो 15 से मल्टीप्लाई कर लो, उसको आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है तुम्हारा होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कन्वर्ट 1 kg इन न्यू सिस्टम वेयर फोर्स इक्वल टू 1 न्यूटन कॉमा लेंथ इक्वल टू 10 मीटर कॉमा टाइम का वैल्यू गिवन है 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन कॉमा द लेंथ इज 1 किलोमीटर and time is 100 second, then what will be the unit of mass। ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारे को करने हैं। आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।